हाय। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर्ड कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एलॉय फॉर्मेशन के बारे में। The metals of the first series, with the exception of copper, are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H+, though the actual rate at which these metals react with oxidizing agents like hydrogen iode is sometimes slow. इनका लो होता है लेकिन कॉपर का रिलेटिवली मोर रिएक्टिव होता है और वो 1 मोलर H+ के साथ ही ऑक्सीडाइज कर जाता है। The electrode potential values for M+2 to M indicates a decreasing tendency to form divalent cations across the series. This general trend towards the less negative electrode potential values is related to the increase in the sum of first and second ionization enthalpies. ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। The E minus values for manganese, nickel and zinc are more negative than expected. फ्रॉम द जनरल ट्रेंड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो मैंगनीज निकल और जिंक की ज़्यादा नेगेटिव होती है देन एक्सपेक्टेड। मैंगनीज और जिंक का तो ठीक है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से होती है, लेकिन निकल की क्यों होती है? क्योंकि ई वैल्यू इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत हाई नेगेटिव होती है, इस वजह से। The ions Pi+2, V+2, Cr+2 are strong reducing agents and will liberate hydrogen from a dilute acid और खुद किस में चले जाएगी +3 स्टेट में। Why is a stronger reducing agent Cr+2 और Fe+2? इन दोनों में से stronger reducing agent कौन सा क्यों? इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करने से पता चल जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, रिपेल करते हैं मतलब वो इसे। while the paramagnetic substance are attracted, whereas the ferromagnetic substance are attracted the most. सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं, उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को रिपेल करते हैं। Each unpaired electron has a magnetic moment associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से और मैग्नेटिक एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। फॉर द कंपाउंड ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत लो होता है फर्स्ट सीरीज के लिए, तो हम खाली स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन n+2, जहाँ n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटन बीएम। अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 बीएम। ये कैसे निकाला? अंडर रूट ऑफ 1 इनटू में 1+2, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर डी ऑर्बिटल, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में, तो जो पैकेट वो लेता है उससे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑब्जर्व होती है। द फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, तो द कलर ऑब्जर्व कोरस्पॉन्ड टू द complementary color of the light absorbed. The frequency of light absorbed is determined by the nature of ligand. वो ligand डिसाइड करता है कि कौन से कलर की लाइट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है। Formation of complex compound. The transition metals form a large number of complex compound due to the comparatively smaller size of the metal ions. जो उनके मेटल आयन होते हैं उनके comparatively smaller size होते हैं, high ionic charges होते हैं, the availability of d orbitals for bond formation. ये थोड़े बहुत examples हैं इनके। Catalytic properties. Transition metals show catalytic property because of their ability to adopt multiple oxidation states. Catalytic properties क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनकी ability होती है multiple oxidation states की
Catalysts at a solid surface involve the formation of bond between reactant molecules and atoms of the surface of the catalyst. This has the effect of increasing the concentration of the reactant at the catalyst surface. इससे क्या करते हैं लोग, और जो reactant होता है उसकी concentration increase कर देते हैं catalyst surface पर, and also weakening of the bond in the reacting molecule, and the activation energy is lowered. इससे activation energy lower हो जाती है. The transition metal can change their oxidation state. Example, Fe plus 3 catalyzes the reaction between I2 and persulfate ions. The catalytic property of transition metal is due to their tendency to form reaction intermediates with suitable reactants. ये reaction intermediate बना लेते हैं reactants के साथ. These intermediates give reaction paths of the low activation energy and therefore increase the rate of reaction. The reaction intermediates decompose yielding products. वो easily decompose हो जाते हैं जिससे product मिल जाता है and regenerating the original substance. The transition metals form reaction intermediate due to the presence of vacant orbitals and tendency to form variable oxidation state. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्यों बना लेते हैं क्योंकि इनका वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है और इनके पास टेंडेंसी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की. अब interstitial compounds क्या होते हैं? Many of transition metals form interstitial compounds which are formed when small atoms like boron, hydrogen, nitrogen या carbon are trapped inside the crystal lattice of metal. जब जो lattice होता है metal का उसके बीच में आकर ये छोटे छोटे एटम फंस जाते हैं तो interstitial compound बना लेते हैं. They are usually non-stoichiometric and are neither टिपिकली आयोनिक नॉन कोवेलेंट. ना ये आयोनिक होते हैं ना ही कोवेलेंट होते हैं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, प्योर मेटल से हाई होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ये. सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड हार्डनेस. रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी इनकी वैसी रहती है और केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते ये. Alloy formation. Alloys are homogeneous solid solutions in which the atom of one metal are distributed randomly among the atom of other. मतलब जब हम दो मेटल को मिक्स कर देते हैं एक appropriate amount में और जो दो मेटल होते हैं या ज़्यादा मेटल होते हैं उनके जो रेडियाई होते हैं वो almost same होनी चाहिए. The alloys form have high melting and high melting point होता है और very hard होते हैं ये. Alloys of chromium with tungsten, molybdenum, magnesium, etc. Stainless steel is all alloys of iron. Stainless steel क्या होता है? Alloy of iron, nickel और and chromium. Alloys of transition metal with non-transition metals such as brass, bronze. Explain why Cu plus ion is not stable in aqueous solution. जो Cu plus ion होता है वो stable क्यों नहीं होता? क्योंकि जो Cu plus को Cu plus 2 में कन्वर्ट होने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए होती है वो Cu plus 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट कर देती है. तो Cu plus ion in an aqueous solution is unstable. इसकी वजह से वो unstable हो जाता है और disproportionation दिखाता है. किसमें जाता है वो? Cu plus 2 और Cu में. So that's it. इतना ही था इसमें तो. थैंक यू.